जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा सेकंड में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा सेकंड में आज हम अध्याय संख्या 10 खुले 100 के रुपए पैसों के बारे में जोड़ और बाकी का अभ्यास करेंगे। तो प्रश्न संख्या पहली है हमारा, राजू के पास 2 रुपए के 2 नोट, कितने रुपए के? 2 रुपए के 2 नोट और 5 रुपए के 2 नोट हैं, तो उसके पास कितने रुपए हैं? 2 रुपए के 2 नोट और 5 रुपए के 2 नोट हैं, तो उसके पास कितने रुपए हैं? तो देखिए, 2 रुपए प्लस 2 रुपए और 5 के कितने नोट हैं? 2 नोट, तो 5 रुपए प्लस 5 रुपए, 2 रुपए के 2 नोट, 5 रुपए के 2 नोट। तो अब इन सबको जोड़ लेते हैं। 2 और 2 कितना हो गया? 4, 4 और 5 कितना हो गया? 9, 9 और 5 कितना? 14। तो राजू के पास कुल कितने रुपए हैं? 14 रुपये। ठीक है। फिर प्रश्न संख्या 2 है कि पलाश के पास 35 रुपये थे। पलाश के पास कितने रुपए थे? 35 रुपये थे। उसने 10 रुपये संजना को, 10 रुपये नंदिनी को व 5 रुपये मंजरी को दे दिए। तो बताओ पलाश के पास कितने रुपए बचे? तो देखो बच्चों, कुल रुपए कितने थे? 35 और 10 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये, ये 3 रुपये, 3 संजना को दे दिए 10 रुपये, 10 नंदिनी को और 10 मंजरी को दे दिए। तो अब हमें क्या करना है, इन जो जो रुपए दिए हैं उन रुपयों को हम जोड़ लेते हैं। फिर इनकी जो जोड़ आएगी उस जोड़ को हम जो कुल रुपए थे उसमें से घटा देंगे, तो कितने रुपए बचते हैं वो हमें पता लग जाएगा। तो सबसे पहले तो 10 रुपये संजना को दिए वो लिख लेते हैं, फिर 10 रुपये जो नंदिनी को दिए वो लिख लेंगे और 5 रुपये मंजरी को दिए वो लिख लेते हैं। ठीक है। अब इनकी जोड़ क्या आ गई? 10 और 10 20, 20 और 5 कितना हो गया? 25 रुपये। ठीक है। अब 25 रुपये और कुल रुपए कितने हैं? कुल रुपए बराबर 35। अब 35 में से हमें क्या करना है? 25 रुपये घटा देने हैं। तो कितना आ जाएगा? 35 में से 25 घटाएंगे तो कितना शेष रह गया? 10 रुपये। ठीक है। तो कितने रुपए बच गए? 10 रुपये। पलाश के पास पीछे कितने रुपए बचे? 10 रुपये शेष रहे। ठीक है। फिर प्रश्न संख्या 3 है कि शिवानी के 50 रुपये और मधु के, शिवानी के पास 50 रुपये और मधु के पास 25 रुपये हैं। दोनों के पास कुल कितने रुपये हैं? क्या करना है? 50 को और 25 को आपस में जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि दोनों के पास कुल कितने रुपए हैं। तो देखिए, 50 और 25 को जोड़ देंगे, 5 और 0 और 5 कितना हो गया? 5, 2 और 5 कितना हो गया? 7। तो 25 और 50 को जोड़ा तो कितना आया टोटल? 75 रुपये। फिर प्रश्न है हमारा, यदि एक पेंसिल 3 रुपए की व 2 रबड़ 1 रुपए का हो तो 5 पेंसिल और 4 रबड़ खरीदने के लिए कितने रुपए चाहिए? तो देखिए बच्चों, एक पेंसिल 3 रुपए की है। ठीक है। पेंसिल 3 रुपए की है तो कितनी पेंसिल खरीदने हैं? 5 पेंसिल। तो हम देखिए, पेंसिल के रुपए कितने हैं? 3 रुपए। तो हम 4 से गुणा कर देंगे। हमें खरीदनी कितनी है? 4 पेंसिल खरीदनी है, तो 4 तिये कितना हो जाएगा? 12। तो 4 पेंसिल खरीदने के लिए हमें कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे? 12 रुपये। अब देखिए, पेंसिल का तो हिसाब हो गया, 3 पेंसिल, एक पेंसिल 3 रुपए की है तो 4 पेंसिल खरीदने के लिए
फिर देखिए बच्चों, 2 रबड़ 1 रुपए के हैं तो 5 पेंसिल और 4 रबड़। अब रबड़ कितने हैं? 1 रबड़, 2 रबड़ 1 रुपए के हैं तो हमें रबड़ कितने खरीदने हैं? 4। तो 4 रबड़ खरीदने के लिए हमें 4 रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आपके पास 100 रुपये हैं और आपको खुले कराने हैं तो 10 के कितने नोट आएंगे? तो 10 के कितने नोट आएंगे? 10 के 10 नोट आएंगे। यदि आपके पास 50 रुपये हैं तो खुले कराने पर 5-5 के कितने नोट आएंगे? 5-5 के कितने नोट आएंगे बच्चों? 10।